भगवद गीता अध्याय 6 अथ षष्ठो अध्याय निष्काम कर्म योग की प्रशंसा। उसके पश्चात श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, जो पुरुष कर्म फल का आश्रय न लेकर करने योग्य कर्म करता है वह सन्यासी तथा योगी है, और केवल अग्नि का त्याग करने वाला सन्यासी नहीं है तथा केवल क्रियाओं का त्याग करने वाला योगी नहीं है। तो श्री कृष्ण ने बताया कि जो पुरुष कर्म फल का आश्रय न लेकर करने योग्य कर्म करता है, मतलब कर्म करता है लेकिन फल की इच्छा को त्याग कर कर्म करता है, वही सन्यासी तथा योगी है। फल की इच्छा भी किए बिना जो कर्म करता है वही सन्यासी और योगी है। हे अर्जुन, जिसको सन्यास ऐसा कहते हैं उसी को तू योग जान, क्योंकि संकल्पों का त्याग न करने वाला कोई भी पुरुष योगी नहीं होता। अधिकतर लोग फल की इच्छा से ही कर्म करते हैं, पैसा कमाने के लिए कार्य करते हैं। अधिकतर लोग 99% लोग ऐसा करते हैं, और 1% लोग होते हैं जो जिन्हें जो अच्छा लगता है उसे करते हैं। वो फल की इच्छा किए बिना कर्म करते हैं। जैसे कोई खिलाड़ी है, वो अपने खेल से प्रेम करता है तो वो खेल रहा है, वो हारे या जीते उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो केवल अपने गेम पर ध्यान देता है। ऐसे ही कुछ लोग जिनको अपना काम प्रिय होता है तो वो अपना काम करते हैं, फल की इच्छा नहीं करते, जिससे वह चिंताओं से दुखों से दूर हो जाते हैं। आगे क्या बोलते हैं, अपने द्वारा अपना संसार समुद्र से उद्धार करें और अपने को अधोगति में न डालें, क्योंकि यह मनुष्य आप ही तो अपना मित्र है और आप ही अपना शत्रु है। जिस जीवात्मा द्वारा मन और इंद्रियों सहित शरीर जीता हुआ है उस जीवात्मा का तो वह आप ही मित्र है, और जिस जीवात्मा के द्वारा मन इंद्रियों सहित शरीर नहीं जीता गया है उसके लिए वह आप ही अपना शत्रु है। और श्री कृष्ण ने यहाँ पर बहुत ही गहराई वाली बात कही है कि ये बताया कि जिस व्यक्ति के द्वारा मन और इंद्रियां, जो जितेंद्रिय है, मन जिसके वश में है वो अपना मित्र है, और जो मन के वश में है वो अपना शत्रु है, क्योंकि वो मन के हिसाब से चलेगा और मन उसे बुरे बुरे कार्य करवाएगा, जिससे कि उसे बाद में पछताना पड़ेगा और भोगना पड़ेगा। सर्दी गर्मी हो, सुख दुख हो, मान अपमान में जो सहनशील है, शांत है, स्वाधीन आत्मा वाले पुरुष के ज्ञान में सच्चिदानंद घन परमात्मा सम्यक प्रकार से स्थित है, अर्थात उसके ज्ञान में परमात्मा के सिवा अन्य कुछ है ही नहीं। जिसका अंतःकरण ज्ञान विज्ञान से तृप्त है, जिसकी स्थिति विकार रहित है, जिसकी इंद्रियां भली भांति जीती हुई हैं और जिसके लिए मिट्टी पत्थर और स्वर्ण समान है, ऐसा योगी युक्त अर्थात भगवत प्राप्त है, ऐसे कहा गया है। अब ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी के लिए सोना तो बहुत कीमती वस्तु होती है और सोना कैसे मिट्टी के समान कैसे है? हाँ, जिसे ज्ञान है वाकई में, क्यों? जिसको भगवत गीता का ज्ञान हो गया उसके लिए सोना और मिट्टी एक समान है। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पर किराए के घर में रहने आए हैं और सब कुछ यहीं पर छोड़कर जाना है। आपके कपड़े भी उतरवा लिए जाएंगे, आपकी ज़मीन ले ली जाएगी, आपका सोना, आपकी जितनी प्रॉपर्टी है, आपने जो बचपन से लेकर आज तक आपने जितना माल इकट्ठा किया है, सारा कुछ आपसे ले लिया जाएगा। आपके वस्त्र भी आपसे छीन लिए जाएंगे। किसी भी व्यक्ति को ऐसा अगर ज्ञान हो गया तो उसके लिए मिट्टी और पत्थर और स्वर्ण एक समान है, कोई अंतर नहीं है। और क्या कहते हैं आगे, सदृश मित्र वैरी उदासीन मध्यस्थक, द्वेष और बंधुगणों में, धर्मात्मा में और पापियों में भी समान भाव रखने वाला अत्यंत श्रेष्ठ है। मतलब ऐसा व्यक्ति, ऐसे श्रेष्ठ मनुष्य के बारे में बात किया गया है जो मित्र हो, बैरी हो, मतलब दुश्मन, मित्र और बैरी जिनमें समान भाव रखता है, एक ही भाव रखता है, और बंधुगण और धर्मात्माओं में भी और पापियों में भी एक ही नज़र से सबको देखता है, सब में भगवान को देखता है। ऐसा व्यक्ति अत्यंत श्रेष्ठ है, सब में समान भाव रखने वाला व्यक्ति। आगे क्या बोलते हैं, मन और इंद्रियों सहित शरीर को वश में रखने वाला, आशा रहित,
और संग्रह रहित योगी अकेला ही एकांत स्थान में स्थित होकर आत्मा को निरंतर परमात्मा में लगावे। शुद्ध भूमि में जिसके ऊपर क्रमशः कुशा, मृगशाला और वस्त्र बिछे हैं, जो न बहुत ऊंचा है और न बहुत नीचा है, ऐसे अपने आसन को स्थिर स्थापन करे। सारी इच्छाओं को त्याग, अब बोलते हैं कि इच्छाएं अगर त्याग दी तो फिर हम करेंगे क्या, जिएंगे किसके लिए। ज़्यादातर लोगों की सोच ये होती है ना कि भाई हम कमा किसके लिए रहे हैं, बच्चों के लिए, हमें घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, सुख सुविधा चाहिए, घूमना फिरना, मस्ती करना। इच्छाएं खत्म हो जाएंगी तो फिर हम जी के फायदा क्या। कुछ लोगों का ऐसा मानना है, लेकिन श्री कृष्ण बोलते हैं पहले आप जब तक इच्छाएं नहीं त्यागोगे तब तक आपके दुख खत्म। पहले आप इच्छाओं को त्याग कर तो देखिए, फिर उसके बाद आनंद की प्राप्ति होगी। आपको जो सच्चा आनंद है तभी आपको मिल पाएगा, क्योंकि ये भी एक क्या है, भगवान का टेस्ट है कि आप इच्छाओं को त्याग पाते हो या नहीं। 99.9% इसमें लोग फेल हो जाते हैं, क्योंकि वह इच्छाएं नहीं त्याग सकते और आनंद की प्राप्ति नहीं कर सकते। तो श्री कृष्ण बोलते हैं कि आशा रहित इच्छाओं को त्याग सके जितेंद्रिय ग्रह रहित योगी अकेला ही एकांत स्थान में स्थिर होकर आत्मा निरंतर परमात्मा में लगावे, भगवान का ध्यान करे और शुद्ध भूमि में, एकदम समतल भूमि में कुशा या मृगशाला या कोई भी वस्त्र जमीन पर बिछाकर, न ज़्यादा ऊंचा और न ही नीचे में, एक मध्यम स्तर की भूमि पर, समतल भूमि पर अपना आसन लगाए और ध्यान करे। उस आसन पर बैठकर चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को वश में रखते हुए मन को एकाग्र करके अंतःकरण की शुद्धियों के लिए योग का अभ्यास करे। काया, सिर और गले को समान एवं अचल धारण करके और स्थिर होकर अपनी नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि जमाकर अन्य दिशाओं को न देखता हुआ ब्रह्मचारी के व्रत में स्थित भय रहित तथा भली भांति शांत अंतःकरण वाला सावधान योगी मन को रोककर मुझ में चित्त वाला और मेरे प्राण होकर स्थित हो गए। और वश में किए हुए मन वाला योगी इस प्रकार आत्मा को निरंतर मुझ परमेश्वर स्वरूप में लगाता हुआ मुझ में रहने वाला परम आनंद की पराकाष्ठा रूप शांति को प्राप्त होता है। सारी चीजें बता दी भगवान ने, क्या कि स्वच्छ भूमि में बैठकर इच्छाओं को त्याग कर मन को नियंत्रण कर भ्रकुटी के बीच में बैठकर ध्यान लगावे, नाम जप करे। ऐसा परायण मनुष्य निरंतर मुझ परमेश्वर के स्वरूप में लगाता हुआ मुझ में रहने वाली परम आनंद की पराकाष्ठा रूप शांति को प्राप्त होता है, उसे परम आनंद की प्राप्ति हो जाती है। परंतु हे अर्जुन, यह योग न तो बहुत खाने वाला और न बिल्कुल न खाने वाला तथा न बहुत शयन करने वाला स्वभाव वाले का और न सदा जागने वाले का ही सिद्ध होता है। अब कुछ चीज़ों का और ध्यान रखना। योगी कौन होता है? अल्पहारी, विषय भोग त्यागी, मतलब ना तो कम खाने वाला ना ज़्यादा जाना, मध्यम सात्विक भोजन उतना ही जितने से भूख मिट जाए। ना तो ज़्यादा सोने वाला, कुछ लोग सोते हैं 10 घंटे 12 घंटे, ना ही कम सोने वाला, कुछ लोग सोते ही नहीं हैं, 2-3 घंटे ही सोते हैं। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। यथा योग्य आहार विहार करने वाला, कर्मों में यथा योग्य चेष्टा करने वाला और यथा योग्य सोने तथा जागने वाले का ही सिद्ध होता है। हमको प्राप्त होकर उसके अधिक दूसरा कुछ भी लाभ नहीं मानता और परमात्मा प्राप्ति रूप जिस अवस्था में स्थित योगी बड़े भारी दुख से भी चलायमान नहीं होता। मतलब क्या कहा है, बहुत ही गहराई वाली बात कही गई है। इंद्रियों में फंसता क्यों? इंद्रियों के जाल में, विषय भोगों में क्यों फंसता है? क्योंकि माइंड में एक डोपामिन रिलीज होता है, एक तो उसे आनंद की प्राप्ति होती है। उसे बार बार लेने के लिए वो उसमें फंस जाता है।
लेकिन उससे भी अधिक आनंद भगवान के भजन में है, भगवान की भक्ति में है। जब वहाँ से अधिक डोपामिन रिलीज होता है तो वह उसके लिए और कोई भी भोग उससे अधिक प्रिय नहीं होता, क्योंकि सबसे ज़्यादा डोपामिन उसे वहीं से मिलना आरंभ हो जाता है, भगवत प्राप्ति हो जाती है, भगवान के ध्यान से वह प्रसन्न हो जाता है, इसलिए वह सभी भोगों को त्याग देता है। और क्या कहा गया है आगे, संकल्प से उत्पन्न होने वाली संपूर्ण कामनाओं को, भगवद गीता को समझना ही एक बड़ी बात है, बहुत गहराई की बात कही गई है इसमें, इसे समझना हर किसी की उसकी बात नहीं। अब बताया इसमें क्रम से अभ्यास करता हुआ उपरतियों को प्राप्त हो तथा धैर्य युक्त बुद्धि के द्वारा मन को परमात्मा में स्थित करके परमात्मा के सिवा और कुछ भी चिंतन ना करे। मतलब मन भटकेगा तो उसे समझा कर बार बार लाना है, भटकने तो कितनी बार भटकेगा, बार बार लेकर आओ, क्रम से अभ्यास करो, उसे लाओ, बार बार लाओ, भगवत नाम जप में लगाओ, भगवत ध्यान में लगाओ, और धैर्य युक्त बुद्धि के द्वारा, धैर्य से काम लेना होगा। कई बार मन भटकेगा, फिर भी आपको पेशेंस रखना, धैर्य संभालना है अपने आप को विवेक के द्वारा, नहीं ये गलत है, नहीं ये गलत है, डिसीजन आपको लेना पड़ेगा। परमात्मा में स्थित करके परमात्मा के सिवा और कुछ भी चिंतन ना करे, परमात्मा के सिवा और कुछ भी चिंतन नहीं करना। बाई चांस मन में गलत ख्याल आते भी हैं तो नाम जप चालू कर दो, वहाँ से चले जाओ, मन में गलत भाव नहीं आना चाहिए। अगर चिंतन भी करे तो प्रभु का करे। मृत्यु मंजूर है लेकिन गलत आचरण नहीं, ऐसी सोच बनानी पड़ेगी। परंतु जिसका मन वश में नहीं हुआ है उसको चाहिए कि यह स्थिति न रहने वाला और चंचल मन जिस शब्दादि विषय के निमित्त से संसार में विचरता है उस विषय से रोककर यानी हटाकर उसे बार बार परमात्मा में ही निरुद्ध करे। वही बात कही गई है कि मन मचलेगा, बार बार भटकेगा, लेकिन उसे बार बार पकड़ के लाना है और परमात्मा के निरुद्ध करें, उसे ध्यान में लगाना है, पकड़ के लाओ, मन रूपी घोड़ा भागेगा, उसे बार बार पकड़ के लाना है और भगवत नाम जप में लगाना है। क्योंकि जिसका मन भली प्रकार शांत है, जो पाप से रहित है और जिसका रजोगुण शांत हो गया है, पाप से रहित है। पाप से रहित कैसे होगा? अगर आपने नाम जप चालू कर दिया, अच्छे आचरण करना चालू कर दिया तो आपके पाप नष्ट हो जाएंगे। कैसे? आप गलत करोगे नहीं, किसी के साथ में गलत सोचोगे नहीं तो गलत करोगे नहीं, पाप नष्ट तो वैसे ही हो जाएंगे। इस सच्चिदानंद घन ब्रह्मा के साथ एक ही भाव हुए योगी को उत्तम आनंद प्राप्त होता है। ऐसे व्यक्ति को क्या प्राप्त होता है? उत्तम आनंद प्राप्त होता है। पाप रहित योगी इस प्रकार निरंतर आत्मा को परमात्मा में लगाता हुआ सुख पूर्वक ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति रूप अनंत आनंद का अनुभव करता है। अनंत आनंद का अनुभव कब करेगा? जब मन को नियंत्रण कर लेगा और भगवान की भक्ति में लगा देगा और इच्छाओं को त्याग कर देगा, आसक्तियों का त्याग कर देगा, इच्छाओं का त्याग कर देगा, तब जाकर आनंद की प्राप्ति होगी। और आगे क्या बोलते हैं प्रभु? और हे अर्जुन, सर्वव्यापी अनंत चेतन में एक ही भाव से स्थित रूप योग से युक्त आत्मा वाला तथा सबसे समभाव से देखने वाला योगी आत्मा को संपूर्ण भूतों में स्थित और संपूर्ण भूतों को आत्मा में कल्पित देखता है। जो पुरुष संपूर्ण भूतों में सबसे आत्मरूप मुझ वासुदेव को ही व्यापक देखता है और संपूर्ण भूतों को मुझ वासुदेव के अंतर्गत देखता है, उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता और वह मेरे लिए अदृश्य नहीं होता। जो पुरुष एक ही भाव से स्थित होकर संपूर्ण भूतों में आत्मरूप से स्थित मुझ सच्चिदानंद घन वासुदेव को भजता है, वह योगी सब प्रकार से बरतता हुआ भी मुझ में ही बरतता है। से ज्ञान की प्राप्ति हो गई है कि कण कण में भगवान है। सनातन धर्म की एक विशेषता है कि वो हर किसी के अंदर भगवान को देखता है। ये हमारी खूबी है, यही सच्चाई है। कैसे?
84 लाख योनि हैं, जीव जंतु पशु कीट सबके अंदर जीवात्मा है। और साइंस भी मान चुका है कि न्यूट्रॉन प्रोटॉन को तोड़कर जब देखा तो हाँ कुछ न कुछ तो है जो ये अपने आप पैदा हो रहा है, जिसे नाम दिया गया गॉड पार्टिकल, भगवान का कण, है ना। साइंस भी फेल हो गई, उनके पास कोई उपकरण नहीं है उससे पता करने का कि ये कैसे बन रहा है। तो साइंस भी मान चुकी है कि गॉड पार्टिकल तो है, भगवान का विशेष है। जो इस ज्ञान को जान लेता है कि भगवान ने इस सृष्टि को बनाया है और सभी जीवात्माओं के अंदर भगवान ही हैं, सब में एक भाव से समान भाव से भगवान को ही देखता है, उसके लिए मैं अदृश्य नहीं हूँ और वो मेरे लिए अदृश्य नहीं है। बहुत गहरी बात की गई है। मन के चंचल होने से मैं इसकी नित्य स्थिति को नहीं देखता हूँ, क्योंकि हे श्री कृष्ण, यह मन बड़ा चंचल प्रमथन स्वभाव वाला, बड़ा दृढ़ और बलवान है। इसके लिए उसका वश में करना वायु को रोकने की भांति अत्यंत दुष्कर मानता हूँ। मन को वश में करना बड़ा ही क्या है, तो इसको वश में कैसे करें चंचल मन को? ये तो बड़ा दृढ़ स्वभाव वाला है और बलवान है मन हर किसी के वश में नहीं हो सकता। तो मन बार बार भागता ही है, कितना भी समझा लो भागेगा। मन को कैसे काबू में करें? तो प्रभु कुछ तो बताओ। तो अर्जुन के पूछने पर श्री कृष्ण जवाब देते हैं, हे महाबाहो, निसंदेह मन चंचल है और कठिनता से वश में होने वाला है, परंतु हे कुंती पुत्र अर्जुन, यह अभ्यास और वैराग्य से वश में होता है। इस पर अर्जुन ने पूछा, हे कृष्ण, जो योग में श्रद्धा रखने वाला है किंतु संयमी नहीं है